Okay, listen now. Some more points I am asking you based on this question, this derivation. Can anybody tell me what is this? What will be the this angle? Theta कितना होगा इसका? That will be tan inverse of this value. ये value. Because B inside is inside का ये part है, इतना is inside. Okay. This part is inside. This is outside. तो अंदर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. ये वाला रिलेशन इनसाइड का है जो हमने डिराइव किया. तो बी यहाँ पर हो गया वाई एक्सिस पर, आर एक्स एक्सिस पर हो गया. तो ये क्या होगा? स्लोप होगा. तो ये टेन थीटा के बराबर होगा. थीटा विल बी टेन इनवर्स ऑफ दिस. Somebody ask you the question, you can just easily write on the basis of equation of straight line. All right. I am giving you the question which was asked in the JEE मेंस में या नीट में था. क्वेश्चन ऐसा था कि if field inside the long cylinder at distance r is equal to a by 3 at distance r is equal to a by 3 is b at what distance from 1 minute. Just let me read it again. If field inside the long cylinder at distance r is equal to a by 3 is b, where a is the radius of cylinder, where a is radius of cylinder and r is distance from axis of the cylinder. At what distance from axis of cylinder field will be b again, will be same again. Same मतलब ये b. सपोज b की वैल्यू से 1 टेस्ला है, फिर से कितनी डिस्टेंस पे सेम 1 टेस्ला होगी? यू सी द ग्राफ. फील्ड बढ़ रही है, एक्सिस सरफेस पे मैक्सिमम होगी. ये कहां पर होगी? आर इज इक्वल टू सरफेस, आर इज इक्वल टू ए पर मैक्सिमम होगी. फिर घट रही है. तो मतलब एक्सिस से दो डिस्टेंस पर सेम आ रही. सपोज एक ऐसे फील्ड बी आ रही, एक तो पॉइंट अंदर रहेगा, एक बाहर रहेगा. जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे मैक्सिमम होता है, हाइट पर डिक्रीज होता है, डेप्थ पे भी डिक्रीज होता है. उसमें भी ऐसे ग्राफ आता है. दो जगह सेम आती है फील्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसमें भी दो जगह सेम आएगी. तो अंदर का फार्मूला लगा लो, बाहर का फार्मूले को इक्वेट कर दो. सेम बोला है ना, सेम अगेन. बी इनसाइड इज इक्वल टू बी आउटसाइड. वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो दिस आई विल डिस्कस टुमारो, नॉट टुडे. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डू योरसेल्फ. If any doubt is there, you ask. If any difficulty is there, then you ask. Question समझ में आ गया? If field inside the long cylinder at distance r is equal to a by 3 is b,
where A is the radius, R is the distance from axis of cylinder. At what distance from the axis of cylinder field will be same again? पॉइंट आउटसाइड आएगा. और मीडियम के बारे में मैं लिख दूं, जनरली लिखा नहीं होता है. कंसीडर मैग्नेटिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर म्यू नॉट ओनली. जो वैक्यूम का है वही उसका भी लेना है, सिलेंडर के मटेरियल का. ये थोड़ा कम या डायमैग्नेटिक मटेरियल का थोड़ा कम होगा, पता है, म्यू नॉट से थोड़ा कम होता है. पैरामैग्नेटिक का थोड़ा सा ज्यादा होता है, और फेरोमैग्नेटिक का तो बहुत ज्यादा होता है, 1000 टाइम्स मोर देन वैक्यूम होता है. बट जनरली ऐसा समझ लो कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसके आसपास ही है. ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेट कॉपर वगैरह किसमें आता है? डू यू नो? कॉपर इज फेरोमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? केमिस्ट्री में है ना ये चैप्टर. कॉपर कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक तो नहीं है, आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है. तो कॉपर या तो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, जिनका रिलेटिव मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है क्लोज टू 1 ही रहता है. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे ये कांस्टेंट हम. क्लियर? 3A आ रहा है. 3 आ रहा है तो राइट आंसर. याद रखना बहुत आसान है. ये वाला उधर चला जाता है. 3 ये डिनोमिनेटर वाला है ना, यहाँ पे 3 है तो 3A आंसर आएगा. नीचे A/4 है तो 4A आंसर आएगा. A/10 है तो 10A आएगा. बट सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें. 3A इज द राइट आंसर. दोनों फील्ड इक्वेट करके सॉल्व कर लो. आर डैश सिंबल थोड़ा चेंज कर लो. देखो यहाँ पर तुमने, अगर यहाँ पे तुमने आर लिया, आउटसाइड के लिए आर डैश ले लो, क्योंकि एक जगह आर तुम कितना पुट करोगे? A/3, और आर डैश हमें निकालना है बाहर वाला पॉइंट, तो उसको आर डैश कर लेना. नहीं तो दोनों आर लिख दे तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, इनसाइड का एंड आउटसाइड के फार्मूले को इक्वेट करना है. अगर तुम यहाँ पर इनसाइड में आर लिख रहे हैं तो आउटसाइड में यहाँ पे आर डैश निकालना. जो आर डैश लिख देना वही निकालना है हमें. ठीक है, तो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. आई एम नॉट, I want you to read and understand and solve it. Then only तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी सॉल्विंग की. तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर. डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, इवन इफ इट इज सॉल्व एग्जांपल. डेरिवेशन कैन आल्सो बी आस्क्ड इनसाइड का, जैसे हमने ये किया. R dash is current through the Amperian loop. Current through the, एक मिनट मैं पूरा फिर से दिखा दे रहा हूँ. एक मिनट, जस्ट लेट मी read it, write it properly. Are you there? तुम लोग लाइन पर? यस सर. ओके, ठीक है. एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग. अच्छा, एक मिनट होल्ड आपका आवाज हाँ. अटक रहा है बहुत. हाँ भी आएगा वो, थोड़ा सा वो स्टॉप हो गई थी मीटिंग, वो आज प्रॉब्लम चल रही सुबह से, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है वो. अभी आ रहा है?
Now can you see and hear me? Hello. सर दिखाई दे रहा है, सुनाई बहुत वो अटक अटक बहुत ज्यादा अटक के आ रही है आपकी आवाज। दिखाई नहीं दे रहे? मतलब आपकी आवाज अटक के आ रही अच्छा है। फिर एक मिनट, थोड़ा वेट, एक मिनट। हाँ वो आज प्रॉब्लम चल रही है, बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। एक मिनट वेट करो, अभी ठीक ठीक हो जाएगा। जस्ट वेट, जस्ट वेट। अभी दिख रहा है? नहीं, ओके जस्ट वेट। हेलो, now it's okay. बोलो, now it's okay or not? Yes. चलो, तो ये टॉपिक हो गया है, बट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था। फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो सिलेंड्रिकल ट्यूब जो होगा, ट्यूब मतलब हॉलो सिलेंडर हो गया, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। ऐसा कोई हॉलो सिलेंडर है, उसमें करंट कैसा रहेगा? सरकमफ्रेंस पर ही रहेगा। करंट विल बी ऑन द सरकमफ्रेंस ओनली। ऐसे लॉन्ग सिलेंडर है तो आउटसाइड तो सेम होगी फील्ड, आउटसाइड एंड ऑन सरफेस बी सेम as in the previous case, as in previous case, but inside, चलो इनसाइड ट्राई करो, कितना होगा बोलो, इनसाइड ड्राइव करो। सेम ही रहेगा ना सर, आउटसाइड के जितना। सर 0 होगी। डिराइव करके कैसे, कैसे, हाउ? ये एक्सिस ले लिया हमने बीच में, ये एक्सियल लाइन ले ली, यहाँ पे एम्पीरियन लूप बना लिया हमने, है ना। तो बी इज इक्वल बी डॉट डी एल, बी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। आई इनक्लोज कितना होगा, कैसे 0 होगा बोलो? सर सरफेस पे एनक्लोज नहीं है। ओके, करंट विल रिमेन ऑन द सरफेस ओनली। करंट जो है सरफेस पे रहेगा। ट्यूब है ना, ट्यूब मतलब हॉलो सिलेंडर, अंदर तो करंट जा ही नहीं सकता। करंट इनक्लोज विल बी 0, तो बी विल बी 0, बी विल बी 0। तो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये आउट ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते इसको, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, अपना एम्पियर सर्किट लॉ ओनली। उसको अप्लाई करके हम बोल सकते हैं कि ट्यूब के अंदर 0 होगा, बिकॉज करंट विल नॉट बी थ्रेडिंग थ्रू द लूप। ये जो हमने करंट यहाँ पे देखो सरकमफ्रेंस में रहेगा इधर, इसके अंदर से करंट आई विल बी 0, क्योंकि करंट अंदर तो आ नहीं सकता है, एयर में एयर गैप है वो, तो इट कैन नॉट बी इनसाइड एनीवेयर, इट रिमेन ऑन द सरकमफ्रेंस, देयरफॉर फील्ड इनसाइड इज 0, आउटसाइड इज सेम। इसका ग्राफ अगर बनाना पड़े तो कैसा आएगा? ऐसा, जैसा शेल का था ना, वो हॉलो स्फेरिकल शेल का ग्राफ बनाया था हमने गॉसेस लॉ से, सिमिलर आएगा। पहले तुम्हारा फील्ड 0 रहेगी अंदर, ऐसे इसको टच करता हुआ आएगा, फिर सडनली सरकमफ्रेंस पे बढ़ेगी और ऐसे कम हो जाएगी। गॉट इट? तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, डे हम बोल नहीं सकते एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो, बट दिस इज ऑल एप्लीकेशंस of एम्पियर सर्किट लॉ। क्लियर?
तो इवन दिस कैन बी आस्क्ड द डेरिवेशन, 2 मार्क्स का डेरिवेशन बोर्ड में पूछ सकते हो तुमसे। तो 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। बाहर के लिए सेम रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कमिंग अप नाउ, सोलेनाइड। डेरिवेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्टेट सोलेनाइड। अच्छा, उससे पहले मैं एक पॉइंट और बता दूं तुम्हें, जो कि तुम्हें काम आ सकता है प्रीवियस टॉपिक का, नहीं तो मिस हो जाएगा। सोलेनाइड का हम सीखने से पहले somewhere let me tell you here, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे मुझे बताओ। इफ आई आस्क यू, ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स बता रहा हूँ मैं एक पॉइंट। सर्कुलर लूप की फील्ड हमें पता है, वी नो द हाउ मच इज द फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अच्छा बताओ, चलो ये सर्कुलर लूप है, खुशी बताओ सर्कुलर लूप की फील्ड कितनी होती? म्यू नॉट बाय 2 म्यू नॉट, म्यू नॉट, म्यू नॉट 2 डिवाइड में आई आर। 2r है, यस म्यू सर, नॉट आई बाई 2r, यस 2 सर, पाई आर की 2r, 2r आई आर। का पाई आर, पाई नहीं होगा ना, सर्कल में पाई कहाँ So आता 2 है? 2r आता है सर ना, ठीक। पूछ रहे हो कि सर? अगेन साउंड की प्रॉब्लम आ रही है ना, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस सर, अरे मेरी आवाज आ रही सबको? चलो बताओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे, खुशी आई नॉट एबल टू हियर यू। yes sir. चलो मैं बताता हूँ पॉइंट, तुम लोगों को सुनाई पड़ रहा है सब? देखो, ये जो फील्ड होती है सर, कहाँ पर होती है? कैन एनीबॉडी टेल? ये जो फील्ड है कहाँ पर, कौन से पॉइंट की फील्ड बात करते हैं हम सर्कुलर लूप में? विच पॉइंट वी टॉक अबाउट? Center. इंटर। ओनली एट सेंटर, केवल सेंटर पे बोल सकते हैं, बाकी जगह वी कैन नॉट से, वी डोंट हैव द फार्मूला फॉर अदर प्लेसेस, है ना, सेंटर में बोल सकते हैं बस। बट इफ आई आस्क यू, स्क्वायर लूप है ये स्क्वायर लूप के सेंटर में कितनी होगी? यहाँ पर स्क्वायर लूप के सेंटर में बोलो, व्हाट विल बी द फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप? कैन एनीबॉडी डू एनी, डज एनीबॉडी नो? किसी को पता है? ऑफ कोर्स याद रखना थोड़ा मुश्किल है, याद रख सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड आउट? सर ठीक है, ये उसके चार हाँ जो बोलो। कॉर्नर, चार जो साइड्स हाँ हैं, हाँ, एक एक का करके चारों को ऐड कर देंगे। कैसे निकालेंगे? एक अगर साइड का बताओ कैसे, एक साइड का कैसे निकालेंगे? एक साइड का बता दो चलो, बी ड्यू टू वन साइड, बोलो हाउ टू फाइंड आउट? तो ये अपने कोर्स में नहीं है, देखो फिर भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। दिस सर कम्स, न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई डी साइन अल्फा प्लस बीटा। हाँ ये अपने फाइनाइट लेंथ का अपने कोर्स में नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया, फिर भी मैं जस्ट फार्मूला होता है, इजी टू रिमेम्बर है, कभी तुम्हें काम आ सकता है। देखो फील्ड ड्यू टू, ये क्वेश्चन तो होमवर्क में रहेगा, अभी इसको मैं नीचे शिफ्ट करके वो फार्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है? ये particularly those who are going for competitive examination, उनके लिए फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, बी हम लोग इनफाइनाइट वायर का अपने कोर्स में, फाइनाइट का नहीं है, बी ड्यू टू फाइनाइट वायर। सपोज इतना ही है, वो वायर इतना ही है, ठीक है? पॉइंट पी यहाँ पर है, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? उसके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो, वायर के एंड्स को ज्वाइन कर दो पी के साथ। सपोज ये एंगल θ1 है और ये एंगल तुम्हारा θ2 है, तो फील्ड जो होगी सेंटर में, आई मीन पॉइंट पी पर, म्यू नॉट, टर्म्स वही है, म्यू नॉट आए बाय, नीचे क्या आएगा बोलो, क्या बताया खुशी? ये बताया 4 पाई आर, 2 है कि 4 है?
4 4 pi. चेक कर लेंगे, अभी पता लग जाएगा। अभी वी विल कम टू नो ये फार्मूला सही है कि नहीं। कैसे? देखो, फॉर इनफाइनाइट वायर θ1 कितना होगा? देखो, जस्ट लिसन केयरफुली। अगर हमने इसकी लेंथ बढ़ाई इधर, अच्छा थीटा कहाँ से लेना है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, उससे ले रहेंगे आर से एंगल ले रहे हैं दोनों। ये आर है, एक मिनट जस्ट लेट मी इसको बड़ा कर लेते। ये आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वाली लाइन से θ1 ऊपर लिया हमने और θ2 नीचे लिया। तो जैसे अभी ये बताओ कि ये वायर की हमने लंबाई बढ़ाई, इसकी लेंथ बढ़ाई यहाँ से, तो θ1 और बढ़ गया। अभी θ1 इतना हो जाएगा, और बढ़ाई तो θ1 और बढ़ेगा। ऐसे जाएगी लाइन। जब ये इनफाइनाइट पे पहुंच गया, लाइन ये वाली उसको वर्टिकल लाइन हो जाएगी, वर्टिकल होके आगे जाके टच करेगी। तो इनफाइनाइट पे ये π/2 हो जाएगा। फॉर इनफाइनाइट वायर θ1 will be π/2, एंगल बढ़ते 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 π/2 पहुंच जाएगा, एंड θ2 will also be π/2। तो therefore B will be mu naught I by 4 pi r into sin 90 plus sin 90, 1 plus 1 2 हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय ऊपर का 2 नीचे 2 पाई आर बच जाएगा। तो यही तो सीखा हमने इनफाइनाइट वायर का, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो फाइनाइट वायर का ये होता है। ये तुम्हें अभी जैसा कि ये स्क्वायर लूप का निकालना था, है ना? तो एक वायर का निकाल के 4 टाइम्स कर दो। देखो सपोज ये ऐसे करंट जा रहा है ना? तो सबकी फील्ड आउटवर्ड आएगी। देखो, सर्कल लूप वाले से आइडिया लगा सकते हैं। सर्कल लूप में क्या करते हैं? फिंगर्स को सर्कमफ्रेंस में रखते, थंब आउटवर्ड आएगा। तो इसको सर्कल लूप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, थंब बाहर की तरफ आएगा, है ना? इवन इनफाइनाइट वायर का भी देखो, इनफाइनाइट वायर का सर्कल लूप से कंपेयर कर सकते हैं। पॉइंट इधर है, तो ऐसा ऐसा समझ लो कि ये इनफाइनाइट वायर ऐसा घूम रहा है बहुत दूर से। तो फिंगर्स यहाँ पे रखेंगे, थंब इसका सेंटर कहीं इधर आएगा तो बाहर आ जाएगा, थंब बाहर आ जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर को भी एक्सटेंड करके जिधर पॉइंट है उधर की तरफ टर्न कर लो, तो थंब वहां पे तुम्हें फील्ड बता देगा। तो देयर आर वेरियस मेथड टू गेट द फील्ड। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो तुम्हें इनफाइनाइट वायर का भी सर्कुलर वाले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वायर का निकाल के 4 टाइम्स कर दो, तो आर कितना हो जाएगा? देखो एंगल कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो हाफ ऑफ द साइड, तो बस इसकी साइड एल है, तो आर विल बी L/2। एंगल दोनों तरफ से स्क्वायर है, तो दोनों तरफ से एंगल 45 हो जाएंगे। तो बी एट सेंटर विल बी 4 टाइम्स ऑफ बी ऑफ ईच वायर। तो ईच वायर का कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4 पाई आर साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, आर की जगह L/2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 4 टाइम्स 4 कैंसिल हो गया, इसमें जो 4 ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल हो गया। तो म्यू नॉट आई पाई आर की जगह L/2 2 ऊपर आ जाएगा, और ये साइन 45 2 बार है, 2/√2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2√2 ऊपर बचेगा, म्यू नॉट आई बाई पाई एल। तो ये आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ द। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट में है, बोर्ड्स के लिए तुम स्किप कर सकते हो। किसके लिए? जेई एंड नीट के लिए। बोर्ड में जनरली फाइनाइट वायर का क्वेश्चन नहीं पूछते। बी एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा आंसर। कैलकुलेशन एक बार देख लो, कैलकुलेशन बराबर है। 4 क्यों किया? एक वायर का निकाला और 4 टाइम्स कर दिया, सबकी डायरेक्शन आप आएगी अपवर्ड, एज पर दिस डायग्राम आउटवर्ड आएगा। सर्कुलर लूप से रिलेट करके निकाल सकते हो, सोच सकते हो कि थंब आउटवर्ड आएगा। क्लियर?
if you have the doubt, unmute and ask, particularly those who are going for competitive examination. ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। ये देख लो, जिनको काम का है नोट कर लो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करा सकता हूँ, लेकिन अभी यू कैन डू ऑन योर ओन आल्सो। बाद में करा दूंगा मैं इसके और भी क्वेश्चंस जो कि केवल जेईई एंड नीट में काम आ सकते हैं, बट 99% तुमसे हो जाएंगे बस, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सपोज ऐसे है, जस्ट लेट मी आस्क यू दैट क्वेश्चन आल्सो। अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, उस पे बेस्ड है। देखो, ये लिख लिया था, let me see who is replying this question. ओके, ये वायर है, देखो इधर तो इनफाइनाइट है, ये नहीं लिखना, ये इजी क्वेश्चन पहले मैं पूछ रहा हूं तुमसे। ये पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पर, ये एंगल 45 है, तो व्हाट विल बी द फील्ड एट पॉइंट पी? इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी जो सीखा उसको अप्लाई करो। म्यू नॉट आई बाय 4 Mu पाई not I by 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन, देखो इसमें प्लस है बीच में, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एंगल को थीटा 1 ले सकते हैं। प्लस है बीच में, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग, बिकॉज माइनस होता तब मुश्किल होती, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाइनाइट वायर का हमने किया नहीं है, ऑफ कोर्स जेईई एडवांस के लिए वो लगेगा, बाद में तुम लोग क्वालिफाई करोगे तब मैं सिखाऊंगा उसको। दोज आर क्वालिफाइंग फॉर जेईई एडवांस, ठीक है। तो साइन थीटा 1 ऊपर वाला एंगल 45 मतलब 1/√2, नीचे वाला एंगल कितना है? ये इनफाइनाइट से आ रही, ये एंगल कितना है? 90 का 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 1/√2 + 1, ये हो गया आंसर। मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में ये है, देखो दिस इज जस्ट सिंपल क्वेश्चन। अभी जो हमने फाइनाइट एंड सेमी इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट वायर का फार्मूला था, उससे हमने कर लिया ये जल्दी से। बट माय क्वेश्चन इज दिस, ये क्वेश्चन है, देखो पॉइंट पी यहां पर है, देखो, और कभी कभी तुम्हें ये डिस्टेंस दे देंगे, देखो। ओके, जस्ट थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं, ऊपर समझ गया था ना कि उसके लिए यू वांट टू सी इट अगेन। देखो देखो, ये वायर यहां तक की है, देखो अप टू हियर, और इधर इनफाइनाइट है। ये एंगल तो तुम्हारा जो ये इनफाइनाइट को टच करने के लिए लाइन ऐसे जाएगी, π/2 बनाएगी, तो एक एंगल 45 है, एक एंगल π/2 है। बाहर का तो टर्म वही है, ये फार्मूला जो लिखा था, म्यू नॉट I बाय 4 पाई आर, ठीक है। और तो उससे हमने साइन 45 की वैल्यू 1/√2 पुट कर दी, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दी, तो 1 हो गया। साइन 90 इज 1। तो अभी क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मैं तुम्हें ये डिस्टेंस दे दूं, से ये डिस्टेंस कुछ r है, और ये एंगल 60 डिग्री है, तब पॉइंट P पर फील्ड निकाल लो। सबसे पहले तो हमें ये परपेंडिकुलर, ये जो r होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो पहले तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो r जो है, इसको r नहीं लेके इसको
हम कुछ और ले लें क्या डिस्टेंस को, इसको एल ले लेते हैं ना, तो आर परपेंडिकुलर आर कितना आ जाएगा, ये आर जो कितना आ जाएगा L/2. L/2 आ जाएगा सा कॉस एल कॉस 60, तो L/2 आ जाएगा ना, लिख दो पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल कॉस 60 L/2 आ गया। ठीक है, बस अभी वही वाला फार्मूला B इज म्यू नॉट I बाई 4 पाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो म्यू नॉट I करंट फ्लोइंग इन दिस अपॉन 4 पाई R की वैल्यू L/2 है तो L/2 पुट कर दो, 2 ऊपर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होती है, अभी तुम्हें एंगल नहीं समझ में आते है ना, एक एंगल तो अभी भी 90 डिग्री है, देखो ये वाला इधर सेमी इनफाइनाइट है, ये वाला तो साइन 90 हो गया, लेकिन ये वाला जो एंड था ना एक्चुअली इधर यहाँ पे होना चाहिए था, ये परपेंडिकुलर जो आर है उसके दूसरी तरफ होना चाहिए, बट उससे पहले ही फिनिश हो गया, ये यहाँ आर तक इस पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं है, तो ये वाला एंगल नेगेटिव में है, साइन 60 इज इन द नेगेटिव, थीटा 1 इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, थीटा 1 इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 60 तो है वो, बट अपोजिट डायरेक्शन में -60 पुट करना पड़ेगा, बस यही की पॉइंट था इसमें, दैट्स ऑल। म्यू नॉट आई, ये कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई एल साइन -60 मीन्स माइनस √3/2 + 1, ये आंसर हो जाएगा। तो लाइक दिस क्वेश्चन बेसिक अगर हमें आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और ऑल क्वेश्चन यू कैन डू इट। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो ना, जेई मेंस के, जेई एडवांस के एंड नीट के, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो तुमसे ना हो जाए, आई कैन चैलेंज। इस चैप्टर का यही एडवांटेज है, इतना बोर्ड लेवल पढ़ने के बाद तुम सब कुछ कर ले जाओगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करके कर ले जाओगे। ठीक है, क्लियर। इनफैक्ट ये सब क्वेश्चन मैं तुम्हें हायर ऑर्डर के करा रहा हूँ, जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे, और जो कि बोर्ड में भी वो क्या होते हैं बाद में फिर वो नीट में आते हैं, फिर बोर्ड में आते हैं, ऐसा रहता है। जब क्वेश्चन पुराना हो जाता है तो बार बार करने से इजी हो जाता है, फिर सबको आने लगता है, फिर बोर्ड में उठा के देते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो देखो अभी टाइम तो नहीं बचा है, जस्ट हम लोग कुछ एक आध क्वेश्चन और कर सकते हैं इस टाइप का, तो नया टॉपिक के लिए टाइम नहीं बचा। नया टॉपिक ये था तुम्हारा, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, सोलेनोइड क्या होता है और टोरॉइड क्या होता है, डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये अभी हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, नेक्स्ट क्लास में सोलेनोइड एंड टोरॉइड, ये 2 टॉपिक बाकी हैं इसके। सोलेनोइड की फील्ड कभी कभी डेरिवेशन में आती है, बोर्ड एग्जामिनेशन में वेरी फ्रिक्वेंटली आती है, तो सोलेनोइड होता है क्या ये बता देता हूँ मैं तुम्हें, और उसका यूज एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो बता देता हूँ। ये ऐसा क्वाइल होता है, दिस इज द क्वाइल, क्लोजली वाउंड क्वाइल, देखो टाइटली वाउंड हेलिकल क्वाइल, इंसुलेटेड रहेगा, ये जो टर्न है ना, करंट इंसुलेटेड रहता है, ये करंट पूरा सर्कुलेट होता है उसमें, इसमें इंसुलेटेड वायर्स रहती हैं, बहुत फाइन इंसुलेशन होता है ना, पेंट जैसा इंसुलेशन होता है। तुमने कभी फैन की वाइंडिंग देखी होगी, टेक्नीशियन उसको खोलते हैं ना, तो कॉपर का रहता है, उस ऊपर से उसमें एनएमएल रहता है, उसको इंसुलेटेड रहता है, तो पूरा करंट सर्कुलेट होता है उसमें, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो इट इज अ टाइटली बाउंड हेलिकल कॉइल यूज्ड टू प्रोवाइड लोकल मैग्नेटिक फील्ड इन टीवी, टेलीविजन के अंदर रहता है, और सिंक्रोट्रॉन होता है डिवाइस, ये अपने कोर्स में नहीं है सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन इज अ वेरी बिग मशीन टू एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बड़ी मशीन होती है, इट इज वेरी बिग मशीन। ठीक है, तो सोलेनोइड हेलिकल कॉइल होता है, और उसकी फील्ड का डेरिवेशन अपने कोर्स में है। सोलेनोइड मैं तुम्हें दिखाऊं कहाँ यूज करते, देखो
तुमने सुना होगा, ये बड़ा सोलेनॉइड दिखाता हूँ तुम्हें, ये दिख रहा है देखो सोलेनॉइड, वेरी ह्यूज सोलेनॉइड। कैन यू सी कितना बड़ा, नीचे लोग खड़े हैं यहाँ पे, देख कितना Yes. बड़ा सोलेनॉइड। तुमने देखा ये अभी अभी फ्यू इयर्स बैक, 4-5 इयर्स बैक, ये जो इस सोलेनॉइड से क्या किया गया था, ये एक्चुअल सोलेनॉइड है, इससे बोसॉन पार्टिकल डिटेक्ट किया गया था। हिग्स बोसॉन पार्टिकल साइंटिस्ट है ना, बॉस अपना जो साइंटिस्ट था जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था आइंस्टाइन के साथ, हिग्स एंड आइंस्टाइन भी इन्वॉल्व थे उसमें शायद उस समय, तो उसने हिग्स बोसॉन पार्टिकल का प्रेडिक्ट किया था। तो इस मशीन से, यूरोप की ये मशीन है देखो, ये सर्न ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोप का, इन्होंने 2 प्रोटॉन को, बहुत हाई स्पीड प्रोटॉन को एक्सीलरेट करके हिट कराया था इस सोलेनॉइड से। तो फिर बोसॉन पार्टिकल का डिटेक्शन हुआ था, जो कि बहुत पहले जिनके बारे में बताया गया था। इसमें काफी कंट्रोवर्सी भी थी कि अगर हम प्रोटॉन को अगर हम बहुत हाई स्पीड से कोलाइड कर रहे हैं, वो अर्थ में गेट डिस्ट्रॉयड। बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, बट इट वाज नथिंग हैपेंड लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ा सोलेनॉइड से काफी हाई स्पीड पे, नियरली स्पीड ऑफ लाइट तक लेके गए थे उसको, प्रोटॉन को, फिर कोलाइड कराया था। ठीक है, तो बाकी लोकल जो छोटे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के काम आते हैं, टीवी के अंदर, टेलीविजन के अंदर, या सिंक्रोट्रॉन वगैरह के अंदर। ठीक है, यहीं पे रोक दूं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। इसका डेरिवेशन करेंगे वेडनेसडे को। नो क्लास ऑन मंडे, ऑलराइट। मंडे को क्लास नहीं रहेगा, अभी 2-3 दिन क्लास नहीं है, कल भी नहीं, मंडे नहीं, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे को क्लास है। होमवर्क करके भेजो तुम लोग जो भी दिया गया है, अगर है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, थैंक यू, एंड कर दो।